चलिए डाल दीजिए भगवान का नाम लेकर चैप्टर का नाम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम क्या डाले हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, चलो भाई चलो, सबसे पहला पॉइंट डाल दीजिए स्टैंडर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मतलब होता क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब समझ लीजिए। स्टैंडर्ड मतलब प्री डिटरमाइंड। इट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉमा बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री। सर व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री? देखो स्टैंडर्ड जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही डिटरमाइंड रहेगा, ठीक है ना, दैट इज द स्टैंडर्ड। और जो स्टैंडर्ड जो होता है ना वो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द इंडस्ट्री होता है। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है, जैसे इंडस्ट्री में चल रहा है मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप चाय बनाते हो तो ये इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है कि 2 कप चाय बनाने में 1 चम्मच चीनी लगेगा। तो 2 कप चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी इज द। 4 लोगों के लिए पनीर भरता बनाना है, क्या बनाना है? 4 लोगों के लिए। तो 4 लोगों के लिए पनीर भरता बनाने के लिए 250 ग्राम पनीर इज द स्टैंडर्ड। या फिर ऐसे समझ लो कि 250 ग्राम पनीर बनाने के लिए 1 चम्मच नमक इज द स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? 2 ग्लास रसना बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी इज द स्टैंडर्ड। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है ये कैसे होता है? बेस्ट प्रैक्टिसेस से होता है। कैसे होता है बताइए? बेस्ट प्रैक्टिसेस से। तो बात समझ में आ रहा है क्या? दैट इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब बताइए। चाय में चीनी इज द स्टैंडर्ड। बात समझ में आ रहा है क्या ये? अच्छा पहले बात समझिए कि ये क्या जो स्टैंडर्ड होता है, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री का, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ये तो पहले से ही डिटरमाइंड होता है। इसीलिए जब कोई कोई पूछे कि स्टैंडर्ड क्या होता है तो 2 बातें बताना है आपको कि सर ये इट इज अ प्री डिटरमाइंड होता है और इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस जो इंडस्ट्री में चल रहा है। समझ में आ रहा है? जो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है बोलिए? जो इंडस्ट्री में चल रहा है, जो सब लोग कर रहा है, चल रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड के बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है सर? इट इज द predetermined it is the predetermined cost. It is the predetermined cost what should have been under the specified operating condition. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड ऊपर में पढ़े थे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसी भी चीज का हो सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का भी हो सकता है, स्टैंडर्ड चीनी का हो सकता है चाय में, स्टैंडर्ड नमक का हो सकता है खाना में, स्टैंडर्ड
आपका एग्जाम देने का भी हो सकता है, टाइम अलॉट, स्टैंडर्ड टाइम का भी होता है, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड कॉस्ट का भी हो सकता है, स्टैंडर्ड किसी भी चीज का हो सकता है। तो जब हम लोग कॉस्ट को प्री डिटरमाइन कर लेंगे, मतलब पहले से ही मेरा कॉस्ट पहले से ही क्या है, प्री डिटरमाइंड है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। इस काम को करने के लिए हम पहले से ही 10,000 रुपया का कॉस्ट अलॉट करके रख लिए हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। पहले से ही डिसाइड है कि इतना, ये काम के लिए मेरे को इतना रुपया ही एलोकेट करना है, दैट इज द स्टैंडर्ड। ठीक है ना, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब बात आगे है कि सर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है व्हाट शुड हैव बीन अंडर द स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशन। मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, जो कि आपका एक अंडर द ऑपरेटिंग, जो करंट ऑपरेटिंग कंडीशन जो चल रहा है, इस कंडीशन में कितना होना चाहिए। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब जो करेंटली कंडीशन जो चल रहा है आपका, उस कंडीशन में व्हाट शुड योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्हाट शुड योर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अरे जो भी सिचुएशन में हो ना, जो भी सिचुएशन को डील कर रहे हो, सपोज मान लो कि तुम डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को पेन के लिए इतना रुपया एलोकेट करना है, मार्केट में जा रहे हो, बोल के रखे हुए हो कि भाई इस पेन को खरीदने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, तो 10 रुपया इज योर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अंडर व्हाट सिचुएशन, अंडर व्हाट सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, रिगार्डिंग कि आपको पेन खरीदना है, पेन खरीदना इज योर ऑपरेटिंग कंडीशन। बात समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका कॉस्ट पहले से डिटरमाइंड होता है, किसी भी कंडीशन, जो कंडीशन में आप काम कर रहे हो, उस जिस कंडीशन में कॉस्ट पहले से डिटरमाइंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is the method of setting up standard cost and applying them to measure the deviation from measure the deviation from actual cost and analyzing causes of deviation with a view to maximize efficiency in production। Then standard cost is the method of setting up standard cost and applying them to measure the deviation from the actual cost, analyze the causes of deviation with the view of maximize efficiency of production। डन। अब इसको समझने के लिए हम आप पहले आपको नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वाला पॉइंट समझा रहे हैं,
उस पॉइंट को समझा देंगे तो ये पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है पॉइंट नंबर 4, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर कॉस्ट कंट्रोल। इसका कुछ प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस, पहला पॉइंट है सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। सेटिंग व्हाट? दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तीसरा है कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। चौथा है मेजरमेंट ऑफ डेविएशन। और पांचवा है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन। डन। अब समझिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले हम पढ़ ले हम लोग। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब प्री डिटरमाइंड विच इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दी, जो पहले से डिसाइड होता है और जो कि सब लोग यही प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड बन गया। जो सब लोग करते हैं वो क्या हो गया? स्टैंडर्ड, जो पहले से डिसाइड ही होता है। ठीक है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? जो कॉस्ट पहले से डिसाइड है वो क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब बात है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द मेथड। यू कैन नॉट से कि इट्स अ मेथड, बट कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इट्स अ टेक्निक, नॉट अ मेथड। आप बोल क्या सकते हो? टेक्निक बोल सकते हो। मेथड की जगह क्या बोल सकते हो? टेक्निक है। ये एक टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो? कॉस्ट कंट्रोल करते हो। क्या करते हो बताइए? जी बिल्कुल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। और कॉस्ट कंट्रोल करने के राहों पे आपको मालूम चलेगा कि हो गया है कुछ गलती, तो जो गलती हुआ है उस गलती को वापस से ठीक करने का भी कहीं ना कहीं स्टेप लेते हो। कैसे ये काम होता है पूरा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है बताओ? प्री डिटरमाइंड। एक पहले से प्री डिटरमाइंड कॉस्ट सेट कर दिए। हम ये पेन खरीदने के लिए गए थे तो पहले से प्री डिटरमाइंड कॉस्ट सेट था ना, 10 रुपया। बात हुआ ना कुछ देर पहले। अब हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मेरा सेट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि जब मार्केट में जाएंगे और पेन खरीद के लेकर आए तो पता करेंगे कि एक्चुअली हम जो पेन खरीद के लेकर आए हैं वो कितना का पड़ा। मालूम चला कि हम पहले से स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना बना कर रखे थे, और जो एक्चुअली मेरे कॉस्ट लग गया कितना लग गया भाई? कंपेयर करो तो 10 सोचे थे 11 लग गया। 10 सोचे थे 11 लग गया। कंपेयर कर लिए तो क्या मालूम चला कि एक डेविएशन है कि नहीं डेविएशन है, माने बराबर है। जितना स्टैंडर्ड कॉस्ट सोचे थे एक्चुअल कॉस्ट भी उतना ही है कि डेविएशन है। डेविएशन मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो गया है? एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गया है? एक्चुअल ज्यादा हो चुका है सर। यहाँ पर क्या ज्यादा हो गया बताइए? किससे एक्चुअल ज्यादा हो गया? तो यानी कि यहाँ पर डेविएशन है। अब जब डेविएशन आया है तो पता करो क्यों डेविएशन आया। 1 रुपया जो ज्यादा लगा वो क्यों ज्यादा लगा? क्या कर दिए कि 1 रुपया ज्यादा लग गया? क्या हुआ? क्यों? समझ में आ रहा है? ऐसा क्या हो गया कि 1 रुपया ज्यादा लग गया? जो तुम 10 रुपया प्लान करके पहले से रखे हुए थे तो 1 रुपया क्यों ज्यादा लग गया? ठीक है ना। उसको प्लान को उसको आइडेंटिफाइड करके फिर क्या करिए बताइए? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उसका एक्शन लीजिए। दिस इज योर प्रोसेस। इसी चीज को बोला जाता है स्टैंडर्ड
कॉस्टिंग, यही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या हुआ, पहले स्टैंडर्ड सेट हुआ, फिर आप क्या किए, मेजरमेंट किए हैं एक्चुअल को, फिर एक्चुअल को किसके साथ कंपेयर किए, स्टैंडर्ड को, या स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर किए, और फिर मालूम चला कि डेविएशन है, तो अगर डेविएशन आया तो आपको क्या करना है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लेना है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डेफिनेशन में यही लिखे होंगे, क्या लिखे हुए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज क्या, मेथड ऑफ क्या, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया जाता है, स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। दूसरा, अप्लाइंग देम टू मेजर द डेविएशन, यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट इसलिए सेट किया जाता है ताकि डेविएशन को मेजर कर पाओ। अरे गलती हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको मेजर कैसे करोगे, एक स्टैंडर्ड बना रहेगा तभी तो। आप आज पढ़ाई किए हो कि नहीं किए हो, वो कैसे मालूम चलेगा, जब स्टैंडर्ड एक बना रहेगा तभी तो कंपेयर करोगे। अब भाई आज 3 घंटा पढ़ना था, जब घर में रात में बैठे तो मालूम चला कि रात को 12 बजे फाइनली आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही पढ़े हुए हैं। तो जो 1 घंटा को आप एनालाइज करना चाहते हो, आप पढ़ाई पता करना चाहते हो कि आप पढ़ाई किए कि नहीं किए, तो आपको स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड आपको क्या हेल्प करता है बताओ, स्टैंडर्ड आपको हेल्प करता है अप्लाइंग देम टू मेजर द डेविएशन, डेविएशन को मेजर करने में, ठीक है ना। किससे, डेविएशन एक्चुअल कॉस्ट से। और फिर ये भी एनालाइज करने में हेल्प करता है कि क्या कॉजेज है, डेविएशन का, और फिर उसके साथ आप क्या करते हो, कॉजेज ऑफ द डेविएशन, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये सब कुछ काम करते हो ताकि विद द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या, समझ में आ रहा है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है बताइए, टेक्निक है, क्या बताइए, इट्स अ टेक्निक। इस टेक्निक में होता है क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग सेटअप करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों सेटअप करते हैं सर, अप्लाई देम टू मेजर द डेविएशन। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों सेट करते हैं, टू मेजर द डेविएशन, किससे, फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट, और साथ ही साथ ये एनालाइज करने के लिए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ, ये ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमारा जो एफिशिएंसी हो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। बात समझ में आया, लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो में होता है ना सर, एक टेक्निक है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर देते हैं, क्यों, टू मेजर द क्या, डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट, साथ ही साथ एनालाइज करना, क्या एनालाइज करना, व्हाट आर द कॉजेज, डेविएशन पता करने के लिए, और दूसरा उस डेविएशन का कॉस्ट पता करने के लिए, विद द व्यू ऑफ मैक्सिमाइज इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। बात समझ में आया क्या? और यही चीज को प्रोसेस में देख, अब ये कैसे काम होता है, तो आपको प्रोसेस दे दिए हम, कैसे प्रोसेस दे दिए, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट कर देना है, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, फिर क्या करना है बताइए, एक्चुअल को कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ, फिर आप क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 5। क्या कोई दिक्कत, क्या वो बोलो, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, कितने तरह के स्टैंडर्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, सबसे पहला स्टैंडर्ड आपके सामने हाजिर है, बेसिक स्टैंडर्ड। सबसे पहला स्टैंडर्ड क्या आया, बेसिक स्टैंडर्ड। ये क्या होता है सर, इट इज अ स्टैंडर्ड which is established for use over a long period of time। बेसिक स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो आप तैयार करते हो फॉर द यूज ऑफ 2-4 दिन के लिए नहीं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
इसी को बेसिक स्टैंडर्ड बोला जाता है। अरे जो स्टैंडर्ड आप तैयार किए हो किस लिए, आज प्लान किए कि मेरे को रोज उठकर 5 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है सुबह सुबह में, और ये अभी का नहीं, ये जीवन भर के लिए आप प्लान कर लिए, मोटा मोटी 10 साल 5 साल के लिए प्लानिंग कर ली है, समझ में आ रहा है, 3 साल के लिए प्लानिंग कर ली है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना। एक स्टैंडर्ड जो आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या किए हुए हो, प्लान कर लिए हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड। इज स्टैंडर्ड विच इज established फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो करंट एक और आता है, करंट, करंट स्टैंडर्ड। बोलिए क्या, करंट स्टैंडर्ड क्या होता है, करंट स्टैंडर्ड, it is established, it is established for short term period। ओहो, करेंट स्टैंडर्ड क्या होता है जरा बताओगे, हाँ जी बिल्कुल, करेंट स्टैंडर्ड जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। क्या होता है बताइए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट स्टैंडर्ड। बात समझ में आ रहा है, शॉर्ट टर्म, अच्छा बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिक स्टैंडर्ड इज द स्टैंडर्ड विच इज एस्टैब्लिश्ड फॉर लॉन्ग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पर जो करंट स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। क्लियर। इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड होता है, कुल मिलाकर पता है कितना टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड होता है, कुल मिलाकर 5 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड है। क्लियर है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आ जाइए। तीसरा आता है आइडल, आइडल स्टैंडर्ड। क्या बताओ, आइडल स्टैंडर्ड क्या होता है, आइडल सिचुएशन, आइडल स्टैंडर्ड क्या होता है, आइडल स्टैंडर्ड इट इज द स्टैंडर्ड, इट इज द स्टैंडर्ड, it is the standard which may be used for most favorable condition, most favorable condition। आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, आइडियल स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। ठीक है ना, जैसे कि आपको ये स्टैंडर्ड बनाकर रखे हुए हो, ठीक है ना, और वो स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ वही कंडीशन के लिए यूज होगा, दैट इज द आइडियल कंडीशन। ठीक है, आइडियल कंडीशन मतलब आइडियल आइडियल स्टैंडर्ड मतलब, आइडियल स्टैंडर्ड इज द स्टैंडर्ड विच मे बी यूज्ड फॉर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। बस उसी फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्टैंडर्ड फिट बैठता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर, हर कुछ पर्टिकुलर ही स्टैंडर्ड है, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर ये स्टैंडर्ड फिट बैठ रहा है तो ये आइडल है। क्या है बताओ, जैसे कि एक सिचुएशन है आपके पास, ठीक है ना, और उस सिचुएशन में ये जो स्टैंडर्ड जो बना कर रखे हुए हो वही एक लगने का तो आपका लग सकता है कोई और भी, जैसे कि करंट स्टैंडर्ड भी लग सकता है, बट करंट स्टैंडर्ड हम जो यूज नहीं किए, हम यूज कर रहे हैं कौन सा, आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड उसके लिए एकदम बिल्कुल फिट बैठ रहा है, दैट इज द स्टैंडर्ड। समझना, आइडियल स्टैंडर्ड ये हो गया। फिर आता है नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या हो गया, नॉर्मल देखो फिर से आ गया एक नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड इज अ स्टैंडर्ड which can be achieved under normal operating condition,
नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो स्टैंडर्ड यूज करोगे दैट इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड। अरे नॉर्मली तरीका है, जैसे कि देखो समझाने को कोशिश करें, बेसिक मने, बात समझो यहां पर, बेसिक मने लॉन्ग टर्म के लिए। जो करंट सिचुएशन एक करेंट, तुम जैसे कि एक बेसिक स्टैंडर्ड है, एक बेसिक स्टैंडर्ड ये है कि हर दिन कम से कम 3 घंटा पढ़ना चाहिए। दैट इज द बेसिक स्टैंडर्ड। हम इसी पढ़ाई पे समझा दे रहे एक बार। दैट इज द बेसिक स्टैंडर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। करंट स्टैंडर्ड कितना पढ़ रहे हो, तुम बना के रखे हुए हो 1 घंटा पढ़ेंगे भाई रोज। दैट इज योर आइडल स्टैंडर्ड। हमसे तुम पूछे कि सर 4th सेमेस्टर का एग्जाम देना है, थोड़ा बताइएगा कितना घंटा रोज पढ़ना होगा। हाँ देखो, इतना दिन तो बीत गया, पाप का घड़ा बहुत कुछ भर चुका है तुम्हारा, सामने एग्जाम है, तो अब तो कम से कम तुमको रोज 5 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? दैट इज द आइडियल। समझ में आ रहा है? आइडियल स्टैंडर्ड यानी 5 घंटा इज आइडियल। बेसिक कितना था? 3 घंटा। नॉर्मल करंट स्टैंडर्ड कितना था तुम्हारा? 1 घंटा। आइडियल कितना हो गया? तो सर ये नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या है? नॉर्मल कंडीशन रहता, अगर शुरू से पढ़ना चालू कर दिए रहते 4th सेमेस्टर का बढ़िया से, तो यहां पर हम बोलते हैं कि भाई चलो कम से कम 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा पढ़ लो, सफिशियंट है। दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जो स्टैंडर्ड यूज करोगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड। आप समझ में आया? कभी भी नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो नॉर्मल कंडीशन तो देख देख लेना कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है तुम लोग को अपने हिसाब से। अरे बाबा, क्या सुनना है? दोनों सेम है? जरा बताइए क्या बोले हम बेसिक में और नॉर्मल में। बेसिक वो कंडीशन, नॉर्मल बेसिक स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए आप प्रिपेयर करते हो। समझ में आ रहा है ना? एक व्यक्ति है जो अपना जीवन का नियम ही बना दिया है कि मेरे को रोज 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है ना? दैट इज द बेसिक स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड आप पढ़ कितना रहे हो, कितना स्टैंडर्ड बना के रखे हुए हो, पढ़ कितना रहे हो नहीं, कितना तुम स्टैंडर्ड बना के रखे हो पढ़ने का। एक्चुअल कुछ भी नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, सोच है, प्री डिटरमाइंड है। बना के रखे हुए को रोज 1 घंटा पढ़ेंगे। बात समझ रहा है ना? दैट इज द करेंट स्टैंडर्ड। पढ़ कितना रहे हो हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, पर कितना घंटा बना के रखे होगे ना भाई कि रोज क्या करेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे। तो ये करंट स्टैंडर्ड है जो आपका करंट में चल रहा हो सकता हो कि करंट स्टैंडर्ड बनाकर रखे होगे 6 घंटा पढ़ेंगे, हो सकता है कि आप करंट स्टैंडर्ड बनाकर रखे होगे 12 घंटा पढ़ेंगे, हो सकता है करंट स्टैंडर्ड बनाकर रखे होगे 1 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे। तुम्हारा तो यही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो दैट इज योर करंट स्टैंडर्ड। क्लियर है? अब आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है कि कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी। समझ में आ रहा? क्या कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आप मेरे से आगे पूछे कि सर सामने तो एग्जाम है, कितना घंटा पढ़ने से हो जाएगा, तो हम अपना कैलकुलेशन किए, स्टूडेंट्स आते हैं सीए के एग्जाम के लेकर, उनको बताते हैं भाई कि समय कम है, रोज तुम 9 घंटा 10 घंटा पढ़ो। चार्ट बनाकर उनको समझाया जाता है, अपना कैलकुलेशन होता है इस सब चीज का, उनको बताया जाता है कि 9 घंटा पढ़ो, तो बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है, 9 घंटा इज द आइडियल सिचुएशन, इतना पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, इतना होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और लास्ट आता है नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड यानी कि सब सर्कमस्टेंसेस अगर सही हो तो व्हाट शुड द नॉर्मल स्टैंडर्ड। यानी पहला दूसरा तो हटा दो, एक तो जो तुम पहले से प्लान करके रखे हुए हो, करंट वाला हो गया जो कर रहे हो। हम बोल रहे हैं कि अगर आइडल सिचुएशन यानी अभी क्या हालत है उसके अनुसार अगर सब कुछ अगर सही रहता तो हम आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड देते। नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता? हाँ, मान लो 2 घंटा 3 घंटा अगर नॉर्मल रहता तो, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन रहता तो, क्योंकि सामने एग्जाम है तो फिर तो स्टैंडर्ड आपका अभी अभी आपको जो देंगे वो आइडल होगा। तो मे बी क्या होता है ना, समटाइम्स समझिएगा, समटाइम्स क्या होता है नॉर्मल ही आइडल हो जाता है। जो आइडल होगा ना, समटाइम्स नॉर्मल आइडल सेम हो सकता है। अभी अभी बात समझो कैसे सेम हो सकता है, बात समझना। अभी 3 महीना बचा हुआ है, ठीक है ना? तो अभी हम कितना घंटा पढ़ने बोलेंगे? रोज 5 घंटा पढ़ो, है ना? तो दैट इज द आइडल। पर यही मेरे से 3 महीना पहले आके बोलते कि सर एग्जाम है 6 महीना बाद, तो अब कितना पढ़े? तो हम तुमको बोलते कि नॉर्मल स्टैंडर्ड कितना है,
तो तुम बोलते सर नॉर्मल स्टैंडर्ड 2 घंटा है या 3 घंटा है या 4 घंटा है, तो हम बोलते जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वही उतना ही पढ़ो, यानी कि नॉर्मल स्टैंडर्ड ही क्या बन जाता, आइडल बन जाता। तो आइडल मतलब उस जो सिचुएशन के लिए क्या है, फेवरेबल है। अभी जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड तैयार किया गया है वो क्या बन जाएगा, आइडल। और नॉर्मल क्या होगा, जो कहीं कहीं नॉर्मल कंडीशंस में जो स्टैंडर्ड तय करना होता है। क्लियर है, एग्जाम में लिखना होता है पॉइंट। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड विच कैन बी अचीव अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। एक और है जो सर ये हम बहुत सोचते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। अरे सोच के तो रखे थे कि ये मेरा अच्छा सोचते हैं ये स्टैंडर्ड बनाने का, बट हिम्मत तो नहीं करता है दूसरा का देख के कि भाई वो तो 9 घंटा का स्टैंड बना कर रखा है, हम भी 9 घंटा का स्टैंड बना ले। पर ये जस्ट एक्सपेक्टेशन है, क्या आप स्टैंडर्ड तैयार किए हो, कभी हिम्मत हुआ है ऐसा 15 घंटा का स्टैंड बनाएंगे, कभी हिम्मत ही नहीं हुआ। कभी हुआ 15 घंटा का स्टैंडर्ड। हम नहीं बोल रहे हैं कि वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सब स्टैंडर्ड ही है, सब तुम्हारा सोच ही है, और ये सोचो का सोच है एक स्टैंडर्ड। इसमें भी तुम सोच रहे हो कि काश इतना घंटा का स्टैंडर्ड बनाएंगे, दैट इज द एक्सपेक्टेड और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। समझ रहा ना, एक्सपेक्टेड जो तुम कर रहे हो, क्लियर, एक्सपेक्ट जो कर रहे हो, क्लियर है। आज जाइए लिख लीजिए, एक्सपेक्टेड इट इज द, ऐसे लिखिए, इट इज द स्टैंडर्ड which is based on expected performance। ठीक है ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं साहब, ठीक है। क्लियर, लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं एग्जांपल के साथ, लास्ट टाइम, ठीक है। एग्जांपल को बेसिक स्टैंडर्ड बने जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए लोग करते हैं, जनरली लॉन्ग टर्म के लिए, 2 घंटा 3 घंटा, मान लो आप नियम बना कर रखे थे, स्टैंडर्ड बना कर रखे थे कि ओवर द लॉन्ग पीरियड, बचपन से, अरे 10 क्लास से, बचपन माने 10 क्लास से, कि रोज 3 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी नहीं, 2 घंटा रोज पढ़ना है, समझ में आ रहा है, दैट इज योर बेसिक स्टैंडर्ड। बट करेंट स्टैंडर्ड अभी का हाल क्या है, अभी का हाल सर बेहाल है, 1 मिनट में पढ़ ले बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। तो करेंट स्टैंडर्ड अभी क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड बनाकर रखे हुए हो भाई, आधा घंटा तो पढ़ना है भाई, आधा घंटा, वो भी नहीं पढ़ रहे हो, वो अलग बात है, एक्चुअल क्या हो रहा है हम लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, आधा घंटा तो पढ़ लेते हैं एक बार, अरे होमवर्क तो कर लेते हैं, रीडिंग तो कर लेते हैं, उतना ही तो पढ़ते भी हो गए, हमको पता है। और आइडियल स्टैंडर्ड हो गया ना। अब क्या हुआ, बात समझना, दो पॉइंट क्लियर है। अब क्या हुआ कि तुम आए एक दिन, तुमको पीट पाट दिए, समझ रहा है ना, घर गए और ना मार खा गए हैं, आज बहुत बुरा लगा, आप तो पढ़ेंगे, एक्सपेक्ट किए कल से एकदम स्टैंडर्ड तैयार होगा मेरा, रोज 10 घंटा का, एक्सपेक्टेड, समझ आ रहा है ना, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड 10 घंटा रोज क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हो, समझ आ रहा है। ऐसा हुआ 2 दिन देखे, स्टैंडर्ड तो बना कर रखे थे, फुलफिलमेंट हो नहीं रहा था, एक दिन पढ़ लिए थे गलती से 7-8 घंटा, उसके बाद 3 दिन तक खूब सोए, क्लास भी नहीं आए। अरे 1 मिनट पढ़ने वाला व्यक्ति अगर 3-4 घंटा 5 घंटा पढ़ ले तो क्या होगा, है ना। तो 5-6 घंटा पढ़ ली, 10 घंटा पढ़ लिए, मालूम चला कि 3 दिन तक भर पेट सोए हुए थे। नेक्स्ट डे क्लास आए, 3-4 दिन बाद, हम बोले क्या हुआ, 3 दिन तक गायब थे, बोला कुछ नहीं सर, ये सब कहानी है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बनाए थे। हम बोले बेकार का स्टैंडर्ड बना कर रखे हो, हम तुमको स्टैंडर्ड दे रहे हैं जो सिचुएशन के हिसाब से, समझ आ रहा है ना। तो ये सिचुएशन, ये आइडियल सिचुएशन में ये वाला स्टैंडर्ड होना चाहिए, दैट इज द आइडियल, यानी कि तुम अभी सिर्फ और सिर्फ रोज 5 घंटा पढ़ लो, बहुत सफिशियंट है, बात समझ आ रहा है, दैट इज द आइडियल सिचुएशन, ठीक है। ये क्या हुआ, आइडियल सिचुएशन। बोलते सर 5 घंटा, तुम वो क्या रहे हो सर, 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बचपन से तो हम सोच के रखे थे कि 2 घंटा पढ़ने के लिए, है ना। हमने हाँ 5 घंटा, अभी का हालत वैसा ही है, सिचुएशन ऐसा ही है, अगर ये 3 महीना पहले तुम आते
तो तुमको हम बोलते हैं कि 2 घंटा ही क्या करो, पढ़ो। नॉर्मल कंडीशन पे अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो हम तुमको क्या देते, नॉर्मल स्टैंडर्ड दे देते। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो कहानी याद हुआ? कैसे याद हुआ? बेसिक जो कर रहे हो, उसके बाद एक्सपेक्टेशन पहले बता दिए, फिर हालत खराब था तो तुम मेरे पास आए तो क्या दिए तुमको, आइडल भी तुमको पसंद नहीं आया तो तुमको हम क्या दे दिए, बताएं कि अगर अगर सब कुछ सही रहता तो तुम नॉर्मल स्टैंडर्ड ही देते, बट अभी कंडीशन ठीक हो गया, बहुत हो गया, आगे बढ़ो। अरे हुआ, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्वागत कर रहा है। पॉइंट नंबर 6 क्या है सर? एक्स पोस्ट एक्स आंटे, आंटी नहीं बाबा, आंटे आंटे स्टैंडर्ड। एक्स पोस्ट और एक्स आंटे स्टैंडर्ड क्या होता है? एक्स पोस्ट और एक्स आंटे, देखो एक्स पोस्ट, बात समझना, यहां पर क्या चल रहा है पढ़ाई, यहां पर ये पढ़ाई चल रहा है कि हाउ, कितने तरह के स्टैंडर्ड होते हैं वो नहीं, स्टैंडर्ड कैसे फिक्स किया जाता है, स्टैंडर्ड कैसे फिक्स किया जाता है, हाउ यू विल फिक्स द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कैसे फिक्स करोगे? अरे 2 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है, ठीक है ना, इतना कॉस्ट होना चाहिए, इतना जो भी है, स्टैंडर्ड फिक्स कैसे करते हैं? हाउ विल फिक्स द स्टैंडर्ड? हाँ बोलो, क्या चीज? स्टैंडर्ड कैसे फिक्स होता है? एक्स, सबसे क्या है? एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट का मतलब पास्ट एक्सपीरियंस। बोलो क्या? अरे पास्ट एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास कुछ? हाँ पास्ट एक्सपीरियंस है क्या? पास्ट एक्सपीरियंस है, समझ में आ रहा है क्या? क्या होगा बताओ? पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। जैसे एग्जांपल, आप आप जैसे आप लोग घर में खाना बनाते होंगे, है ना, कभी कभी नहीं बनाते हैं, अरे कोई नहीं बनाता, खाना नहीं बनाते हो, चाय बनाए होगे, चाय भी नहीं बनाए होगे, अरे कुछ भी, गैस और चालू करके कुछ तो किए होगे, कुछ भी नहीं किए हो, क्या किए हो? पानी बॉईल बॉईल किए हो खाली? हाँ मैगी बनाए हो, मैगी बनाने आता है? हाँ वो बहुत अच्छा काम है। तो कहीं ना कहीं मान लो कि अगर तुम लोग, सबसे पहले दिक्कत क्या होता है नमक को लेकर, है ना, नमक का अंदाज नहीं होता है, पर प्रैक्टिस करते 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 कितना क्वांटिटी का, अगर जो फूड तैयार कर रहे हो उसमें कितना चम्मच नमक पड़ेगा तो अंदाज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये कैसे होता है? ये स्टैंडर्ड जो होगा ये कैसे कैसे फिक्स करते हो? पास्ट एक्सपीरियंस, जिसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो उसको अंदाज हो जाता है, तो अंदाज के अनुसार अपना क्या करता है। तो हम बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ये कैसे फिक्स होता है? पास्ट एक्सपीरियंस अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। घर में कभी फंक्शन वंक्शन हुआ है छोटा बड़ा, खाना बनाने वाला या खाना बनाने के बनाए हो आप, इनविटेशन किसी को दिए थे तो खाना वाना बनाए होगे ना, या बनवाए होगे ना? तो बनवाए होगे तो प्लान करते हो ना कि 50 लोग आएगा, 100 लोग आएगा, 500 लोग आएगा, 1000 लोग आएगा, तो कितना कितना पनीर लगेगा, कितना रसगुल्ला लगेगा, है ना? तो कितना रसगुल्ला होगा? मान लो 50 लोग है तो कितना रसगुल्ला आएगा? अब तो वही चीज, ये जो स्टैंडर्ड जो तैयार कर रहे हो, नॉर्मली एक जन आया था, क्या बोलते हैं, वही कैंटीन वाले लोग, तो उनसे बात हुआ कि भाई जो है 200 लोग हैं तो कितना रसगुल्ला लेना चाहिए, तो वो अपना स्टैंडर्ड बताए, हम लोग 200 × 4 कर दीजिए, 200 × 4 तो कितना हो गया? 800। समझ आ रहा है कितना? 800 800 रसगुल्ला मंगा लीजिए, तो 800 रसगुल्ला बोले 800 मतलब
हाँ 800 पीस मंगा लीजिए, 800 नंबर ऑफ पीसेस 800। तो ये जो 800 पीस बताया वो व्यक्ति को कैसे बताया, पहले वो बताइए। हाँ ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस है। अरे हम लोग तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 4 बार कर रहे हैं, साल में 1 बार कर रहे होंगे, उसका तो रोज का उसको एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस से वो क्या डिसाइड कर लिया, बताया कि ना ना अगर आपका 400 लोग का 200 लोग का प्लानिंग है तो 800 मंगाइए, यानी कि एक व्यक्ति पर एवरेज निकाले हम लोग तो एक व्यक्ति पर। अब तुम बोलोगे सर एक व्यक्ति अगर मान लो 8 खा लिया तो, होता ही है, शादी ब्याह में देखते ही हो, धड़ 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 धड़। पर कुछ लोग ऐसा भी तो होता है कि जो खाता ही नहीं है, एक खाता है, हाँ उसको पसंद नहीं है, उसका नजर बिरयानी पे है खाली। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उन लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड उन लोगों को पता है। और कैसे पता है हुआ उन लोगों को, पास्ट एक्सपीरियंस से, इसी को बोला गया है एक्सपोज। तो कुछ स्टैंडर्ड तैयार होता है पास्ट एक्सपीरियंस से, सम स्टैंडर्ड हैज बीन फिक्स्ड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस, उसी को बोलते हैं एक्सपोज। क्लियर हुआ? आइए एक और आता है एक्स आंटे। अब ये क्या है, मान लो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो, मान लो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब क्या करोगे? हाँ जब खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो क्या करना होता है, दूसरे का एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जब खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो क्या करना है, दूसरे का एक्सपीरियंस यूज कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि शादी ब्याह में क्या स्टेप लेना है, शादी में शादी होता है तो क्या स्टेप होता है, घर में पहली बार शादी हो रहा है, मान लीजिए बहुत लॉन्ग जनरेशन है, मान लीजिए आपका, अब आप बड़ा बेटा है और आपका शादी हो रहा है और डायरेक्टली मम्मी पापा का हुआ अब आप ही का हो रहा है, इस तरह से घर में है, इस समझ लीजिए इस तरह से मैटर है। तो बताओ उतना तो एक्सपीरियंस है नहीं, पहली बार शादी कर रहे हैं आप, ठीक है? छोड़ो घर वाला को, छोड़ो आप अपने पॉइंट पे ले लो, आपका पहली बार शादी हो रहा है, पहली बार ही होता है सबका तो भाई क्या क्या स्टेप होता है, कैसे फिर आपको क्या करना होता है, कितना सारा विधि होता है, तो आपको पता रहता है? क्या करते हो? जिसका शादी हो गया रहता है उसे पूछता है भाई बता तो, भाई क्या क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप लेना होगा, कब पूजा होगा, कब क्या होगा, है ना, कब बारात जाएगा, सब कुछ बारात जाएगा तो फिर वहां क्या स्टेप होगा, मालूम चला बेवकूफ बन गए वहां पर। तो आप किसी से एक्सपीरियंस लेते हो? तो नहीं लेते हो। जब आप कुछ भी चीज क्या कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, किसी से क्या लेते हो, एक्सपीरियंस। दैट इज द एक्स एंटे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी और का एक्सपीरियंस को यूज करते हैं। बात समझ आ रहा है? और अपना एक्सपीरियंस, अब वही अपना एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करेंगे, किसी और का एक्सपीरियंस को यूज करते हैं। अब जैसे कि ये हाँ अब समझो यहां पर पहले हुआ क्या, हाँ क्या हुआ, इतना ही? तो क्या समझे? अब ये दीदी थी, ये क्या बता रही है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ भी समझ में नहीं आए। तो जब पहली पहली बार जब ये कर रही है मोहब्बत प्यार जो भी कर रही है, पहला तो ये बात है कि पहली पहली बार हुआ तो उनको पता ही कैसे है कि मोहब्बत है कि प्यार है कि क्या है, बुखार भी तो हो सकता है। हाँ जो इनको सिम्टम समझ में आ रहा है वो सिम्टम्स गलत भी तो हो सकता है, कैसे पता कि पहली बार हुआ है तो प्यार ही होगा? अरे जॉन्डिस होगा, कोरोना होगा, समझ में आ रहा है, कुछ भी और भी तो हो सकता है। खैर जो भी हो, तो पहले मान के चलते हैं कि इनका सिम्टम्स क्या होगा, इनको समझ में आ गया है। बट अब पूछ रही है कि अब क्या करें, तो क्या करें, तो क्या करना होगा, इनके पास तो अपना एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो क्या करेंगे, ये किसी और का एक्सपीरियंस, किसी और से पूछेंगे भाई कि क्या करना होता है, अब आगे का स्टेप बताइए मेरे को, तो कोई स्टेप बताएगा। तो ये एक हो गया एक्स आंटे का। एक और एग्जांपल है, यूं ही रुक जाता हूँ मैं बैठे बैठे
कहीं कहीं बैठे चलते चलते यूं ही सुनना रुक ध्यान से। जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। हाँ ये अब यहाँ हुआ क्या बताओ तो। ये दोनों जो भैया लोग थे, अब ये अपना सिम्टम्स बता रहे हैं कि भाई देखो चलते चलते क्या हो जा रहे हैं, हम रुक जा रहे हैं, बैठे बैठे यहीं गिर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है। तो ये अपना सिम्टम्स किसको शेयर कर रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति के पास। ये दोनों जो दीदी लोग हैं, इन लोगों के पास क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, तभी तो बता रहे हैं। हाँ भाई क्या ये प्यार है, तो बता रही है, हाँ यही प्यार है। तो यानी अपना एक्सपीरियंस नहीं है तो ये लोग किसका यूज कर रहा है, अगेन किसी और का। जो जिसके पास एक्सपीरियंस है वही तो बता पा रहा है ना। तो ये दीदी बता रही है, क्या बता रही है, प्यार है, हाँ यही प्यार है। समझ में आया। तो ये इनके पास कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस होगा, तो शायद इसी कारण। तो मैटर समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हुआ। तो एक्स एंटे का मतलब क्या हुआ, जब अपना एक्सपीरियंस नहीं हो तो बॉलीवुड में इसका यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है। सोचो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है कि खुद का एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी और का एक्सपीरियंस को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। समझ आ रहा है। तो एक्स एंटे मतलब यही हुआ। चलिए लिख लीजिए एक्स एंटे का। हाँ हाँ एकदम, अभी हम डीजे लगवा रहे हैं, चलो समझ में आ रहा है। लिखो यहाँ पर फ्यूचर फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग, और यहाँ लिख देना सर्वे। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करो, किसी और से फ्यूचर फोरकास्ट करवा दो, ठीक है ना। या तो क्या करो, किसी और से जाकर पूछ के आओ, यानी सर्वे करा के आओ। बात समझ आ रहा है। तो किसी और से पूछने को क्या कहा गया है, किसी और के एक्सपीरियंस के उसके क्या किया गया है, फ्यूचर फोरकास्टिंग, या फिर क्या करवाइए, सर्वे करवा लीजिए। सर्वे मतलब सर्वे हम लोग नहीं करते हैं, सर्वे कोई और जाके करता है, यानी वो अपना एक्सपीरियंस का यूज करके हमको क्या करता है, स्टैंडर्ड बता देगा। तो बात समझ में आया। सही है, याद रहेगा, ये तो नहीं भूलेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। याद रहेगा कि भूल जाओगे। ऑब्वियसली अपना ही, तो अपना नहीं है तभी तो एक्स आंटे में गए। अरे उन दोनों का अगर एक्सपीरियंस रहता तो ये गाना बनता ही नहीं। हलवाई, हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं। तो उसमें आप जिस किसी और का एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स एंटे ही बोलेंगे। समझ आ रहा है। किसी और का मान लो वो सेम, वो खुद उसके पास भी पहली बार वो शादी ब्याह करवा रहा है, मतलब कैंटीन का काम कर रहा है, नॉट शादी ब्याह करवा रहा है, पहली बार वो कैंटीन का काम कर रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, किसी और से जाकर एक्सपीरियंस यूज करेगा। तो अब वो क्या कर रहा है, एक्स एंटे। खुद का यूज करो तो किसी और से यूज, किसी और का एक्सपीरियंस लो तो। समझ में आ रहा है। चलो हो गया।